हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट में कंडीशंस दे रखा है आपको, रेखिक समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल की स्थिति में है, अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में है, या फिर निकाय का कोई हल नहीं है। ये आपको कंडीशंस को देखते हुए अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है क्वेश्चन आपका, तो उसको बीजगुणन विधि से हल करना है। ये बीजगुणन मेथड्स आपको इस प्रश्नावली या एक्सरसाइज में आपको यूज करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चंस को आपको बताना है, पहले अद्वितीय हल की स्थिति में है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर निकाय का कोई हल नहीं है। आपको ये कंडीशंस बताना है। तो इसको हमने कंपैरिजन कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कराने पर, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर, तो a1 की जगह पे दे रखा है आपको 1, a1 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 1 और b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -3 और a2 इक्वल टू x का फैक्टराइज या गुणनखंड क्या है 3 है, और b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2, ये दे रखा है आपको। अब इसमें आपको a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 से यूज करके आपको बताना है अद्वितीय हल या फिर कौन सा कंडीशन है। तब a1 अपान a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपान b2 इक्वल टू -3/9। इस माइनस से माइनस कट गया और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3। c1 अपान c2 इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, -2। इस माइनस से ये भी माइनस आपके आपस में कट गया। अब देखा क्या जा रहा है, a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 के, फिर नॉट इक्वल टू है c1 अपान c2 के। मतलब दो वैल्यू इक्वल है, तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो अपरिमित रूप से निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशंस आपको बताना है, इसलिए इसका निकाय का कोई हल नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चंस को आगे अटेंड नहीं करना है। अपरिमित रूप से निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चंस को अटेंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया है। इसको आप इस फॉर्म में लिखेगा, 2x जिस फॉर्म में आपका ये इक्वेशन हमने लिखा है इस फॉर्म में लिखेंगे आप, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसको 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन चुका है इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में बन गया है तो आपको इसको कंपैरिजन कराना है। तो a1 के जगह पे आपको दे रखा है 2, a1 के जगह पे क्या दिया है 2 और b1 की जगह पे आपको 1 और c1 की जगह पे -5, a2 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे 2 और c2 की जगह पे -8। अब इसमें आपको कंडीशंस चेक करना है। a1 अपान a2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है। b1 अपान b2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, c1 अपान c2 इक्वल टू -5 डिवाइड बाई -8, माइनस से माइनस कट गया तो 5/8 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, इसको नेगलेक्ट कर दिया गया 5/8। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, 1 2 3 तीनों वैल्यू आपस में इक्वल
नहीं है, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तब ये कंडीशंस अद्वितीय हल की स्थिति में है। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 भी है, तो ये अद्वितीय हल की स्थिति में है। अतः निकाय का अद्वितीय हल है, निकाय का अद्वितीय हल है। जब ये अद्वितीय हल की स्थिति में है तब इस क्वेश्चन में आपको बीजगुणन मेथड लगाना है। तो बीजगुणन का कैसे लगता है याद रखेंगे आप। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के आपको ब्लैंक कर लेना रहता है। 12, 21, 12, 21 और 12, 21 ये चलता है आपका मेथड। 12 माइनस 21, फिर 12 माइनस 21, फिर 12 माइनस 21। इस ट्रिक या इस मेथड के माध्यम से आप इसके अनुमान वैल्यू को लगा सकते हैं। 12 x की वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर लेना है या फिर छिपा लेना है आपको, y की वैल्यू को आपको देखना है। x b1 दे रखा है आपको 1, b1 क्या दे रखा है 1, 8 फिर दे रखा है 2, C2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। -8 फिर माइनस है, फिर माइनस लिखिएगा। आपको दे रखा है ये 8 A1 सॉरी A2 और A1 A2 और A3 सॉरी A1 B1 C1 के फॉर्म में है, A2 B2 C3 या C2 के फॉर्म में है, इस टाइप के फॉर्म में है वैल्यू। तो ये 12 और 21 इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई और इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले आएगा, तो 2 पहले आएगा तो 2 वाली वैल्यू पहले, 2 इंटू 1, आपका 1 क्या है C1, C1 की वैल्यू -5 है। फिर इजकल टू y के लिए आपको y की वैल्यू को नेगलेक्ट कर लेना है। तो y की वैल्यू को नेगलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपका x और c बचेगा, a1 और c1 बचेगा आपका, a1 और c1, a2 और c2 बचेगा। इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके लिए भी यूज करना है आपको। इसके लिए आपको 2x और 5, 3x और -8 इस फॉर्म में है वैल्यू, लेकिन इसका याद रखना रहता है ये इसका मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर की ओर होता है। 12, 21, 21, 12 होता है, 21, 12 होता है इसका नंबर्स का मल्टीप्लाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखें हमेशा नीचे से होता है, ऊपर से नहीं होता है। तो नीचे से इंटू करेंगे इसका इसके साथ, तो 3 इंटू -5, फिर क्या करेंगे इसका फिर इसके साथ इंटू करेंगे, -2 इंटू -8 इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू 1 अचर पद के लिए जो c के लिए आता है, इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 माइनस इसका इसके साथ 3 और 1। इस टाइप से इसको कैलकुलेट करना है आपको। तो x डिवाइड बाई इसका इसके साथ इंटू करिए -8 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +10 इजकल टू y डिवाइड बाई इसका इसके साथ इंटू करेंगे -15, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है +16 आएगा इजकल टू 1 डिवाइड बाई इसका इसके साथ इंटू करिए 4, फिर इसका 1 जा 3, इसको कैलकुलेट करेंगे x डिवाइड बाई 2 इजकल टू y डिवाइड बाई 1 इक्वल टू बाई 1। अब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फाइंड करने के लिए आपको x और कांस्टेंट वैल्यू को ले लीजिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाली वैल्यू आप यूज करेंगे। तो इसका x डिवाइड बाई 2 इजकल टू 1 डिवाइड बाई 2, लाइट कट गई जिसके वजह से पॉइंट्स को डिले करना पड़ा। x डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप लेंगे अचर पद के साथ, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, x का 1 के साथ इंटू कराएंगे तो x ही आएगा और 2 का 1 के साथ इंटू कराएंगे तो 2।
x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2 आ गई। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों वैल्यू आप यूज करेंगे। तो y डिवाइड बाई 1 इजकल टू 1/1। अब y का इंटू करेंगे 1 के साथ, y का इंटू करेंगे 1 के साथ तो y आएगा, 1 का 1 के साथ इंटू करेंगे तो 1 आएगा। इस टाइप से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।